मेरे बिहार के समझदार युवा लोग। समझदार युवा लोग इसलिए कहा कि आप सब बहुत समझदार हैं, हद से भी ज्यादा समझदार हैं। इंडिया बिहार को सबसे फर्स्ट नंबर लाने वाला हकदार युवा का ही है, जो किस तरह समझदार है कि नेता के रैली में जाता है, सिंगर लोग आता है, उसका वीडियो बनाता है, अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करता है। इससे अच्छा समझदारी क्या बात हुई है? जितने भी पार्टी वाले लोग हैं, सब नेता जो लोग हैं जो प्रचार किए हैं, सब लाए हैं क्या? कौन सा? सिंगर लोग के लाए हैं। हमारे कौन से सिंगर? बहुत अच्छे महान महान सिंगर हैं, मनोज तिवारी, रोशन रोही, जितना भी सिंगर है हमारे भोजपुरी बिहार के जो सिंगर हैं, चाहे आया है, बोला है, गाना गाया है। कभी जो भी सिंगर जो नेता लोग प्रचार किया है उसका नॉलेज के देखिए और उस सिंगर का नॉलेज का देखिए। क्या हम लोग इससे काला जादू का शिकार नहीं कह सकते हैं? नेता लोग हम लोग पे काला जादू क्या किया है कि पूरा रैली प्रचार इलेक्शन आता था, मतलब नेता के प्रति जो भी है मेरा माई बाप नेता ही है। माए बाप के 2 महीने अलग साइड में रख देंगे, नेता प्रणाम नेताजी, प्रणाम नेताजी। रैली में आएगा, सिंगर लोग आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप राज। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार की राजनीतिक कैसे हुई, बिहार के 2 महीने की घटना के बारे में। एंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग बात करेंगे कि कौन सबसे अच्छी एजुकेशन दे सकता है, कौन सबसे अच्छी क्वालिटी दे सकता है, इस पे हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 2 महीने से महापर्व चल रहा है। एक छठ महापर्व खत्म हो गया है, एक लोकतंत्र महापर्व आया है जिसका नाम है क्या कहते हैं, वोटिंग। इसको कहते हैं इलेक्शन, जिससे हम लोग अपना राजा चुनते हैं। हमारे भविष्य को तय करता है, हमारे बिहार को तय करेगा, भारत को तय करेगा। ओके, अच्छा ये बताइए, हम तो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या राजनीतिक नहीं थे, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो बिहार में लोग पढ़ने आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय के नाम जानते हैं आप सब, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्वविद्यालय था, जानते हैं ना? मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वहां का नीतीश कुमार भी रहने वाले नालंदा का। अच्छा कि मैं नालंदा को बुराई नहीं कर रहा हूँ कि नालंदा खराब है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चीज बनाया हुआ नीतीश कुमार। क्या आपने ये सोचा कि घूमने एक राजतंत्र में, एक लोकतंत्र में विदेश से लोग आते थे और लोकतंत्र में देश से विदेश जाते हैं? इसलिए कभी सोचा है आप सब? नहीं सोचे हैं। सोचने का टाइम नहीं है, रील देखने से फुर्सत नहीं है, नेता के पोस्ट करने से फुर्सत आप सबके पास नहीं है। मीडिया वाले आपको दिखाएंगे, 50% मीडिया वाला बीजेपी के हैं बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। 50% बीजेपी के सपोर्ट में, 50% आरजेडी के सपोर्ट में, क्योंकि बिहार में 2 ही पार्टी है, आरजेडी बीजेपी। बीजेपी में कौन कौन है? जेडीयू वाले हैं, एंड एक आरजेडी में कौन कौन है? राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत, मैं उनको बेस्ट मानता हूँ। राहुल गांधी की इसलिए बेस्ट मानता हूँ कि भारत में जो विदेश से पढ़ के आएगा उसको इज्जत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से पढ़ के आए थे, उस व्यक्ति को क्या इज्जत मिली? ब्राह्मण लोग इज्जत दिए। मैं ब्राह्मण को बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, अब उस पे सोच पे सवाल उठा रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे संविधान को लिखने का राइट दिया, उस संविधान को लिखने का उनको छूने का अधिकार नहीं मिला था। है कोई ब्राह्मण का हिम्मत था क्या? इतना सोच गलत था। मैं पूरा ब्राह्मण समाज का नहीं बोल रहा, ब्राह्मण समाज का एक समाज बोल रहा हूँ, जितना भी फॉरवर्ड कास्ट है, ऊपर फॉरवर्ड कास्ट का मैं बात कर रहा हूँ। क्या उसमें हिम्मत था तो संविधान लिख देते हैं? ऐसा व्यक्ति नहीं है कि फॉरवर्ड कास्ट वाले हमारे देश के बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। आप सब नाम नहीं जानते? राजतंत्र में महाराणा प्रताप में कौन है? राजपूत क्षत्रिय धर्म के थे। क्या वो जनता के लूट लिए थे? क्या जनता के लूटे हैं? क्या कभी नहीं लूटे हैं। यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं कि इस वर्ष सरकार बनाइए, बिहार को बाढ़ से मुक्त करेंगे। सॉरी, नीतीश कुमार नहीं बोले थे, अमित शाह बोले थे 3 बार इलेक्शन से। वीडियो है, आप देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे। अमित शाह बोले कि इस बार बीजेपी की सरकार बनाइए, बिहार को बाढ़ से मुक्त करेंगे। सेकेंड इलेक्शन में बोले इस बार वोटिंग कीजिए बीजेपी को, हम लोग पलायन रोक देंगे। पलायन नहीं रुका, बाढ़ नहीं रुका, लेकिन एक चीज नहीं रुकता है बिहार में, दारू कभी नहीं रुकेगा। ये एक बिजनेस है बड़े लेवल का, जो गुजरात का, कभी भी अपना ब्रांड देखें बिहार का, क्या जितना भी ब्रांड है दारू का जो गुजरात से आएगा, दूसरा स्टेट से आएगा, बिहार में क्या ब्रांड है? एक भी बिहार का ब्रांड बताइए, हम आपसे आके कंट्रोवर्सी करूंगा। बिहार में क्या मिलेगा आपको? दारू, देसी दारू, गांजा,
जाइए पटना जंक्शन पे, क्या क्या मिलेगा, इतना बच्चा नशा करेगा, वहां से इतना पुलिस कर्मी गुजरेगा। पुलिस कर्मी जब उन जॉब लिए होंगे तो उसमें पढ़े थे ना कि नशा करना अच्छी बात है कि खराब बात है। क्यों, सिस्टम ही बिहार का ऐसा ही है भाई। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आगे होगा, जो आगे हम लोग भी करेंगे। हम लोग के बिहार का अगर कोई सुधार सकता है तो कोई टीचर ही सुधार सकता है, और कोई नेता लोग सुधार नहीं सकता। सुधार वही सकता है कि सारे लाल भी सुधार सकते हैं, शिक्षा के मामले में कभी नहीं सुधारेंगे वो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, खुले आम कहूंगा। और सुधारेंगे किस बात पे, बिहार के मजदूर के लिए सुधार सकते हैं। मैं मानता हूँ खेसारी लाल को इस चीज मानता हूँ कि वो मजदूर फैमिली के हैं। रवि किसान के आपको कभी स्टोरी दिखाया गया है कि वो कितना गरीब थे? पवन सिंह को कभी इतना दिखाया गया है कि कितना गरीब थे? खेसारी लाल को दिखाया गया है कि इतना गरीब थे। मोदी जी कितना तक आपको सही पता है कि पढ़ाई किए? राहुल गांधी हार्वर्ड लंदन से पढ़ के आए हैं। इतना कम तो एक अनपढ़ भी व्यक्ति कहेगा कि राहुल गांधी का नॉलेज ज्यादा है, नरेंद्र मोदी का कम नॉलेज है। जो शिक्षा लिए हैं जो, अब बाकी जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के जो क्या कहते हैं कि मैं बीजेपी की बुराई में, बीजेपी बहुत अच्छी काम की है, बस एक ही चीज काम किए हैं बिहार में, लड़की का आरक्षण देना, रोड मैप रोड देना है। रोडवा ये जो पुलिया नहीं बनाइएगा तो क्या दिक्कत है? पहले रोडवा नहीं बना हुआ था तो नहीं, पहले तो बहुत खुशहाल था बिहार, रोड नहीं था तो बहुत खुशहाल था। 47 के पहले, अंग्रेज से पहले चलो रोड नहीं था कि कौन बोला रवन बोला रोड था, ये रोड था, वो रोड था। बिहार खुद था ना, मगध था हमारे पास, राजगीर, हमारे पास क्या नहीं था? आप सबको बेच के खा गए हमारे बिहार को। नालंदा में सब पढ़ने आते थे, नीतीश कुमार को वहीं का गिरी निवासी है। क्या क्या नालंदा के लिए विश्वविद्यालय कर दीजिएगा, ला दीजिएगा? नालंदा में सब आएंगे पढ़ने के लिए, शिक्षा होगा, हमारे भारत का नाम होगा। सिर्फ बोलते हैं पलायन रोक देंगे, तब पलायन की कहाँ रोकिएगा? देश में कौन पलायन रुकता है भाई? हमारे जो महाराष्ट्र के हिस्सा है, जो भी हमारे देश का हिस्सा है, बिहार में बोलते हैं फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे आप 10,000 से ज्यादा नहीं दीजिएगा सैलरी। चेन्नई में 40,000 मिलेगा तो आपको यहाँ नहीं रहेगा बिहार वाला लोग, क्यों रहेगा? उसको भी परिवार है, खाने का योग है। कभी जयशंकर प्रसाद का बेटा, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, सबका बेटा पढ़ेगा विदेश में, अब बिहार का जनता पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, और वो सरकारी स्कूल को में बंद हो जाएगा 10 साल में। फिर क्या किया जाएगा? आवाज उठाने तक ताकत आपको नहीं मिलेगी। जैसा स्थिति बिहार या बिहार भारत के लोग में आ जाएगी, बात को डार्क रियलिटी है, आप समझिए बात को। किस वहां पे बीपीएससी का जो स्टूडेंट कितना मार खाता है, हमको तो उतना भी पढ़ ही नहीं है। अभी हम 11th कंप्लीट कर रहे हैं, बीपीएससी लाठी चार्ज खा रहा है। बताइए आदित्य रंजन सर, हमारे कितना मतलब स्टूडेंट के लिए क्या है वो नहीं, खान सर क्या नहीं है, रोशन सर क्या नहीं है, राकेश यादव क्या नहीं है, सबके पुलिस कर्मी ने क्या नहीं उनको किया है। आदित्य रंजन सर के बताइए लाठी से मारे, नीतू मैम का गिरफ्तार किया दिल्ली में। बताइए जो देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का आगे कौन बढ़ाएंगे? शिक्षा क्यों बढ़ाएंगे ना भाई? शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बस स्टूडेंट बिना पढ़े बढ़ा देगा का? नहीं पढ़ाइएगा, नहीं होगा। बस अब शिक्षा के पे हाथ उठा रहे हैं तो क्या है? देश का यही नुकसान देखेंगे। मैं तो हमारे भारत में इसलिए कहा जाता है कि जहाँ गुरु शिष्य का ज्यादा होता है, न पुत्र न पिता का होता है मूल्य, यहाँ पे होता है गुरु एंड शिष्य। जहाँ भी देखिएगा बजरंगबली राम को मिलेगा। कहीं आप देखें राम का बेटा का मूर्ति लव कुछ का कभी देखे हैं? नहीं देखे। राम भगवान का मिलेगा, हनुमान जी का मिलेगा, एंड जितना भी कृष्ण भगवान, अर्जुन का भी नहीं मिल सकता है ना। अर्जुन क्यों मिलेगा? क्योंकि शिष्य कभी भी मंदिर देखे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, कभी बेटा का यहाँ हमारे यहाँ महत्व नहीं है, गुरु का महत्व था। गुरु के पे लाठी छोड़िएगा तो बिहार देश आगे नहीं बढ़ पाइएगा। किस बात से सोच रहे हैं कि हमारे जापान यहाँ AI, चाइना AI वाहन बना लिया, हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी तक अटके हुए हैं। बिहार में चले जाइए, रोहतास जिला पहाड़ी इलाके में, जहां तक बिजली नहीं है, मनोज तिवारी से पूछा गया बिजली नहीं है तो बोला जाता है कि बिजली इसलिए नहीं है कि हम लोग पास किए थे, लेकिन क्या पता क्या नहीं। एक मीडिया हमारे भैया है, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी विधायक लोग हैं उनसे सवाल कीजिए आप कि क्या ये सही है, क्या गलत है। मनोज तिवारी, इतना मैं क्या कह सकता हूँ उनको बारे में मैं काम नहीं जानता हूँ। सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में मैं काम जानता हूँ, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, रामविलास पासवान। लालू यादव ने मैं कितने घोटाले किए, हमको प्रूफ नहीं है। 100% आप प्रूफ दीजिएगा, हमारा नहीं है। जाति भेद को तो खत्म किए ना, है एक अभी चले जाइए, छोटे जाति के लोग बड़े जाति खाना खा लेंगे, नहीं खाना खाए, लेकिन इलेक्शन आएगा तो
खाना खाएंगे बउआ, इलेक्शन आएगा तो खाना खाएंगे, भले में नीमक खाना में जहर क्यों नहीं होगा, लेकिन खाना वो खाएंगे। भले ही राजपूत समाज का जाए, यादव समाज, मैं यादव समाज, लेकिन यादव समाज उसका सपोर्ट करता हूँ इसी व्यक्ति को। अगर हर जन कोई भी एसटी वाला कास्ट रहेगा, अगर अच्छा हमारे बिहार के लिए करेगा तो मैं उसको चवन भूल के पीऊंगा, बिहार का सब पिएगा। कर्पूरी ठाकुर एक नाई काटने, उनको पापा जी बाल काटने गए तो उनको लाठी से पीटा गया, क्योंकि उनको जब सीएम बने थे तो इसलिए बोला गया था कि बाल काटने आ जाइएगा समय पे, तो नहीं गए तो लड्डू बांट रहे थे तो उनको छोटा जाति समझ के इसलिए मारा गया कि तुम्हारा बेटा सीएम बन गया था, क्या हो गया है, तुम बाले काटने वाला नहीं। तो बिहार का सोच कहाँ, जाति इससे पहले उठिए तो हमारे बिहार का विकास होगा भैया जी, निवेदन है। नहीं तो ऐसा ना परिस्थिति आ जाए कि एक अमीर के लिए एक रूल बनेगा, मीडियम फैमिली के लिए एक रूल बनेगा, गरीब उनको लिए, पूरा गरीब है तो उनको मतलब समझ लियो कुत्ता है, रोड पे घूम रहे हैं, मर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सबके लिए। इसलिए मैं बिहार का जनता को कहना चाहता हूँ कि शिक्षित व्यक्ति को आप वोट दीजिए। प्रशांत किशोर एक आते हैं यहाँ पे, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारत में पढ़े लिखने वाला व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है बउआ। राहुल गांधी लंदन से हार्वर्ड से पढ़ के आए, कोई उनका फी नहीं है। बीजेपी वाले उनको क्या नहीं बोले, गाली दिए हैं क्या। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इतना राहुल गांधी का इतना आपको नॉलेज हो जाएगा ना, तो राहुल गांधी आपको सामने सिर झुका लेंगे। मैं आप खुद बोलता हूँ राहुल गांधी ऐसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, आपसे ज्यादा नॉलेज है, करेंगे ना जी। अब जिसको पास नॉलेज नहीं है वो राहुल गांधी को बोलता है राहुल गांधी ये है वो है ये है। तो नरेंद्र मोदी के पास क्या है, बोली आवाजें नहीं है, इसके सिवा उनको पास क्या है। राहुल गांधी इतना नॉलेज उनको पास नहीं है, पर वही टीम है, धर्म के बात लाएंगे, जाति के बात लाएंगे। धर्म खतरा में है। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज में उस समय 1960 ईस्वी के दशक में कभी नहीं हिंदू का खतरा था ना मुस्लिम का खतरा था, आज बहुत खतरा है। मोदी जी ये बोलिए कि हिंदू मुस्लिम का खतरा नहीं है। जयशंकर प्रसाद का बेटा विदेश में जाके पढ़ रहा है, पीयूष जी का बेटा विदेश में जाके पढ़ रहा है, वो ऐसा नेता के बात हमको आप बता दीजिए कि भारत के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं लीडर, ऐसा कोई भी भारत का जो लीडर है उसका बेटा पढ़ा है सरकारी स्कूल में, यहाँ पे आके मीडिया में जाके बोले कि मेरा बेटा ये है जो मगर यहाँ से पढ़ा है सरकारी स्कूल से। थोड़ा सा भी मुखिया भी है गांव का तो पढ़ेगा, जानते हैं क्या चीज में, दिल्ली में जहां जहां बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी वहां पढ़ेगा मुखिया। प्रधान का मैं बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल पर तो छोड़ ही दीजिए। तो सोचिए जनता का क्या सोच, नेता के प्रति नेता जो है जनता का प्रति क्या सोच है उनके पास, शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं ना। तो इस बात के भी नहीं लाइए कि मोदी जी बिहार में आके बोलते हैं कि हमारा शिक्षक के 6 गोली, ये नहीं बोलते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ी, ये बोले हैं नहीं बोले हैं। बिहार रील बोलते हैं कि रील बनाइए। गुजरात में एक व्यक्ति बिहार का 100 आदमी को खटाता, ये कभी बात बोले हैं आप, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं भैया, वो भी तो सच्चाई है, वो भी सच्चाई सामने नहीं है ना कि गुजरात का एक आदमी बिहार का 1000 आदमी को खटा रहा है, क्यों नहीं बात बोलते हैं। मतलब हम लोग बंधुआ मजदूर हैं आपका जी, नहीं है, सीधा बात नहीं है। हम लोग अपना है, बिहार तो मगध सम्राट है ना, बिहार का ताकत आप सबको नहीं पता। नालंदा पूरा विदेश से पढ़ के, फाइयान चाइनीज जो थे, फाइयान एक लेखक थे, वो पढ़े नालंदा से ही पढ़े थे। हमारे यहाँ क्या चीज का कमी है, अमित शाह जी बोलते हैं जमीन कम है। भागलपुर में जो अडानी जी का जो जमीनवा मिला वो 1 कट्ठा था कि 2 कट्ठा था, कितना कट्ठा, 120 बीघा है, कितना नहीं है वो तो हमको नहीं पता, एक्चुअली में कितना हमको नहीं पता, लेकिन जमीन दिया कि नहीं आपने दिया। गुजरात के बिहार का व्यक्ति का क्यों नहीं मिल सकता था, गुजरात के कहीं मिला, अडानी के क्यों मिला, खान सर को क्यों नहीं मिलना चाहिए था, रोशन सर के कहीं नहीं मिला, अडानी के क्यों मिला, क्योंकि बिजनेसमैन थे। खान सर क्यों नहीं बिजनेसमैन ना, बेकार ना हॉस्पिटल खोल दिया जी। चलिए ठीक है, आप सब समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, इतना बोलने से आप सबके थोड़ा सा दिमाग में घंटी बजी होगी। तो इस पे विचार कीजिए कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं, क्या आपने कभी बेटा लोग के सरकारी स्कूल में भेजे हैं। प्रशांत किशोर खुले कैमरा के सामने बोलते हैं कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उनको वीडियो अपडेट लीजिए। वो क्या बोलते हैं कि हम बिहार को शिक्षा देंगे, क्या शिक्षा देंगे, अपना बेटा पे दुख आएगा तब ना शिक्षा दीजिएगा।
अपना काम हो जाए तो भाड़ में जाए जनता। यही बात है बिहार में। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हर घर नौकरी देंगे, पढ़वे नहीं करेगा तो कहाँ से नौकरी आप दीजिएगा। ठीक है, आप 17 महीने में जो किए हमको नौकरी नहीं लगा, नहीं बोलेंगे। जिसको लगेगा वो बोलेगा, जिसका रोटी खाएगा वो तो बोलेगा ना भाई। हम माँ बाप के रोटी खाएंगे, वो बोलेंगे कि मेरा माँ बाप रोटी खिला रहा है, तो हम बोलेंगे आप नौकरी दिए, बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, बहुत अच्छा काम किए। नीतीश कुमार के लड़की लोग धन्यवाद बोलती है, लड़का लोग का भी धन्यवाद नहीं बोलेगा नीतीश कुमार। क्यों नहीं बोलेगा? सब चीज में आरक्षण लड़के को मिलेगा, सब चीज में लड़की को आरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा लड़की का आरक्षण? हम सब आदमी नहीं है? क्या पुलिस एक कर्मी अगर कोई भी 100% में 1% लड़की अगर क्रिमिनल को देखेगी तो बंदूक तानेगी, 99% लड़की देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। क्या इस बात पे आप सहमत हैं? नीतीश कुमार प्रूफ दे सकते हैं कि पूरा जितना भी बिहार का गुंडा है, पुलिस, जितना भी जेंट्स पुलिस है ना उसको आप साइड में रख दीजिए, और जितना भी लेडीज पुलिस है ना उसको गिरफ्तार करने के लिए भेजिए। एक भी अगर गुंडा गिरफ्तार हो गया, एक हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसे बहादुर हमारे दीदी लोग हैं जो कर लेंगे, ठीक ना, और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए बहुत लंबी वीडियो है, इतनी लंबी वीडियो आप सोचेंगे ना कि मेरा एज बहुत कम है, लेकिन आप आंदोलन कीजिए, सवाल कीजिए सरकार से कि तुम अपना बेटा के विदेश में भेजेगा, हम अपना सरकारी स्कूल में, हमको भी वो बोलता है रैली के में कि आप हमारे बेटा हैं, आप हमारे भाई और बहन हैं, तुम अपना भाई बहन के भेजा है कहाँ विदेश में, तो हम भी तो भाई बहन है, हमको भी भेजो। 2 महीना के बाद अपना बंगला में जाकर सोफा पे दम टूटेगा, आप सिर्फ नई जिंदगी शुरुआत हो जाएगी। सुबह उठना, नौकरी पे जाना, सुबह में रात को आना, खाना खाएगा, सो जाएगा। 4 साल के बाद फिर रैली में आइएगा। अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार तेजस्वी सरकार लाइए, परिवर्तन लाइए। मैं कुछ नहीं कर, प्रशांत किशोर को लाइए, जिसको आना है जिसको लाइए, मैं ये नहीं कहता कि यही लाइए, नहीं, तब आएगा। सबको एक एक मौका दीजिए कि कौन हमारे बिहार के प्रति सोचे। बिहार के लिए नीतीश कुमार रोड अच्छा दिए, मैं मानता हूँ कि रोड बहुत अच्छा बेचारा दिए। क्या लोकतंत्र में यही था कि मोकामा में एक हत्या हो गया, सिवान में वोटिंग हो गया, एक एसपी का मौत हो गया, दरोगा का मौत हो गया? कभी मोदी जी कभी ये कहे हैं कि हाँ दरोगा का एक सिवान में मौत हो गया? ये जरूरी, अच्छा ये बात जरूरी है कि मोकामा में हत्या हुआ है, सिवान में एक दरोगा का हत्या हुआ है, जो भारत के बेटे हैं, धरती के, जो भारत का हमारे बिहार के बेटे थे, उनको प्रति क्या मोदी जी का ये बात कहना सही था कि हमारा शिक्षा के छाव गाना का बात उनको सही था? अरे भाई तुम अपना काम, जब हम अपना अच्छा काम करेंगे तो हमको दुनिया बोलेगी अच्छा। खंसर हॉस्पिटल खोलता, खंसर तो बोलेगा दुनिया के हाँ तुमने हॉस्पिटल खोला है। बोले कि अगर इस वीडियो में अगर हम एक भी बात बोले कि हाँ भाई तुमने गलत बात बोला है तो हमको और 10 घंटा मारो, हम अच्छा से पिटा लेंगे भाई। लेकिन सोचो, जो भी नेता है, निशांत कुमार है, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार बेचारे, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, लालू यादव बहुत अच्छे नेता हैं, चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता हैं, प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे नेता हैं, सम्राट चौधरी भी नेता अच्छा है। अब बताओ, सम्राट चौधरी सदन में बोलते हैं कि तुम्हारा बाप। अब बिहार का अगर कोई जनता गाली दे देगा नेता का, वीडियो वायरल हो जाएगा तो उसमें FIR हो जाएगा। सम्राट चौधरी क्या तेजस्वी यादव बोले कि ज्यादा बोलिएगा तब पैटे गीला हो जाएगा। तो शुरुआत कौन किया था यहाँ पे? सोचिए, सम्राट चौधरी अगर नहीं बोलते तो इज्जत बचता। तुम नहीं मुंह खोलेगा तो नहीं, हम भी नहीं मुंह खोलेंगे। अपना तुम काम करो, अपना हम काम करेंगे। शुरुआत कौन करता है पहले ये देखिए। ओके, एंड यहाँ पे जो आप वोट किसी को भी डाले हैं भगवान, इसलिए मैं वोट पहले नहीं वीडियो डाल रहे थे कि फिर अब कुछ लोग हमारे जितने भी दर्शक देखते हैं उसमें कोई महान व्यक्ति होंगे तो बोलेंगे कि आपको इतना बिहार के लिए चिंता है तो पहले काहे नहीं वीडियो बनाए। तो भूख लगने से पहले क्या खाना के बारे में सोचते हो? भूख लगता है तो डायरेक्ट मार लेते हो जो भी मिलता है, जो कि नहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो तुमको इतना समझदारी नहीं है नहीं कि वोट हम किसको डालेंगे। तुमको भूख लग रहा है नौकरी के तो तुम दो वोट, पढ़ाई का भूख रहेगा तो पढ़ाई का करेंगे। तो दूसरा आके तुमको कहेगा खाने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति नहीं आके कहता कि हाँ तुम खा लो। हाँ, तो तुमको वोट डालने के लिए तुम स्पेशल आदमी मतलब समझाएगा कि मैं इसको वोट डालने करो दाम। अपना अंदर समझदारी है ना? अब 10 गो लोग जाइएगा खर्चा